हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। और आज मैं आपके साथ वोकैब का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर करने वाली हूँ। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपके साथ करूँगी वो ईडियम्स जिनकी शुरुआत होती है अल्फ़ाबेट सी। एंड हमारी एक पूरी सीरीज़ है और उस सीरीज में हम आपके साथ पूरे अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक जितने ईडियम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे मैं आपके साथ कवर करा रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ओके, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अब इसका मतलब क्या होता है? टू कॉल अ स्पेड इसका मतलब ये होता है कि जो जैसा है हम उसको वैसा ही कह रहे हैं। देखो, गार्डनिंग के लिए जितनी चीजें यूज की जाती हैं, कैंची यूज की जाती है, कुछ काटने के लिए एक दराती यूज की जाती है, उसमें खुरपा होता है। खुरपे को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेड, और उसमें कोई धार नहीं होती। ओके, वो सारे जितने सारे हमारे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना यूज करने के लिए गार्डनिंग में, उसमें सबसे कम धार वाला खुरपस वो मिट्टी हटाने के लिए यूज किया जाता है, मिट्टी थोड़ी खोदने के लिए। ओके, तो जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, दैट इज टू कॉल अ स्पेड, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ओके, ये है इसका आंसर, सच्चाई से अपनी बात कहना, जो जैसा है उसको वैसा ही बताना। आगे देखिए, कैपिटल पनिशमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड। देयर इज अ डिबेट वेदर कैपिटल पनिशमेंट शुड बी अबॉलिश्ड। द रेपिस्ट वॉज गिवन कैपिटल पनिशमेंट। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, आगे देखिए, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, और इसको आप मार्क कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ब्रिटिशर्स के लिए काफी यूज होता है कि दे फॉलोड द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी ये होती है कि रिवॉर्ड करो और पनिश भी करो, जहां जो डिजर्व करता है उसको वो करो। अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दंड और इनाम की नीति। अगला देखिए, अगला देखिए, टू बी कॉट रेड हैंडेड। ओके, ये जो रेड है इससे बहुत सारे इडियम्स बनते हैं। टू सी रेड, टू शो रेड, रेड फ्लैग, रेड लेटर डे, बहुत सारे हमारे इडियम्स इससे बनते हैं। यहां पर देखिए, टू बी कॉट रेड हैंडेड, इट मींस कॉट इन द एक्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग। जब आप कुछ गलत कर रहे थे, गलत करते हुए पकड़े जाना। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू बी कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़े जाना। आगे देखिए, चेंज ऑफ हार्ट। ओके, हार्ट से भी हमारे बहुत सारे इडियम्स हैं। चेंज ऑफ हार्ट, ओके, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड, दिल से एक्सप्रेस किया गया आभार। ओके, चेंज ऑफ हार्ट क्या होता है? हृदय परिवर्तन। व्हाट इज हृदय परिवर्तन? आपने दिल से महसूस किया कि कोई चीज गलत है, इसलिए आपने अपने आप को फिर चेंज किया। काफी सारे चोर वगैरह जो होते हैं, चोरी कर रहे हैं, फिर शादी हो गई, बच्चा हो गया, फिर क्या होता है? देर इज अ चेंज ऑफ हार्ट, दे वॉन्ट टू बिगिन फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। हमने ए लिस्ट में क्लीन स्लेट भी किया है ना। व्हाट इज अ क्लीन स्लेट? प्लीज टेल मी, टेल मी। मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम ना आपसे पहले वाले भी पूछते जाऊंगी, मैं आपसे पहले वाले भी पूछते जाऊंगी ताकि आपकी रिवीजन भी होते जाए। तो चेंज ऑफ हार्ट होता है चेंज इन ओपिनियन, एटीट्यूड, वो होता है चेंज ऑफ हार्ट। ओके, आगे देखिए, यहां पर देखो, चेंज योर ट्यून। चेंज योर ट्यून होता है टू चेंज वंस ओपिनियन और बिहेवियर, अपने विचार बदलना। आपने हिंदी में सुना है, अरे तुम्हारा तो स्वर ही बदल गया। आप बैठकर किसी की बुराई कर रहे हैं, सपोज यू आर क्रिटिसाइजिंग योर टीचर, मैम बहुत टेस्ट लेती है, ये करती है, वो करती है, अचानक से मैम आई और आप बदल गए। आप जो मैम की बुराई कर रहे थे, अचानक आप मैम की तारीफ करने लगे। दैट इज चेंज ऑफ ट्यून, सुर बदलना। सुर बदलना, दैट इज चेंज ऑफ ट्यून। ओके, ये है आपका सुर बदलना। क्लियर एज अ बेल। ओके, क्लियर एज अ बेल, व्हाट इज दिस? टेल मी। घंटी की आवाज स्कूल में कैसी सुनाई देती है? बिल्कुल स्पष्ट, इट्स लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट ही नहीं रहता। ओके, when something is very very clear, okay, when you have heard it well, it is clearly audible, वहां हम कहते हैं as clear as bell, very easy to understand, very easy to hear, सबको सुनाई दिया, as clear as bell। My instructions were crystal clear. My instructions were as clear as black and white. My instructions were as clear as a bell. Okay, next, cold blooded.
टेल मी व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड होता है वेरी वेरी क्रूएल विदाउट इमोशन। बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ अगर कोई चीज की गई है, देखो क्या होता है, अगर मान लो किसी बुजुर्ग व्यक्ति पर अटैक हो रहा है, हमें बुरा लगेगा कि ओ माय गॉड वो फिजिकली भी इतना वीक था और उसके ऊपर अटैक किया गया, राइट? हमें थोड़ी दया आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं, सामने बुजुर्ग है, बच्चा है, कैसा है, दैट इज कोल्ड ब्लडेड। और ये कोल्ड ब्लडेड जो है ये मर्डर के साथ बहुत यूज होता है। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। समझ में आया? आगे देखिए, कम टू लाइट। कम टू लाइट के बाद आप ये भी लिखो, थ्रो सम लाइट, टू थ्रो सम लाइट। ओके, एंड आई एक्सप्लेन बोथ दीज टू यू। कम टू लाइट, ओके, देखो कम टू लाइट का मतलब क्या होता है, कोई चीज हमसे छुपी हुई थी और अचानक से हमें उसके बारे में पता चला। मान लीजिए कोई घपला था, कोई स्कैम था, और कुछ जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उसको हमारे सामने उजागर किया, दे ब्रॉट इट इन फ्रंट ऑफ अस। वो उजागर करना जो है दैट इज कम टू लाइट, दैट इज कम टू लाइट। द जर्नलिस्ट्स have brought to light a few scams during the previous government। ये चीज हमें पहले से पता नहीं थी। समझ में आया? It is come to light that some students had brought chits during the exam। Okay, and what is this? To throw some light, किसी चीज पर प्रकाश डालना, ओके, उसके बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन देना। आई वॉन्ट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक, यानी कि किसी चीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। उसके बारे में हमें पहले से ही पता है, बट नाउ वी वांट टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट, दैट इज टू थ्रो सम लाइट। इज इट क्लियर टू यू? ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। व्हाट आर क्रोकोडाइल टीयर्स? क्रोकोडाइल क्या है? कम ऑन, वन क्वेश्चन फॉर यू इज, चार ऑप्शंस दे रही हूं। क्रोकोडाइल इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, क्रोकोडाइल इज एन एम्फीबियन। बताओ इन दोनों में से, चलो दो ही दे दिए। ओके, एक्वेटिक है वो या नन ऑफ दीज है? बताओ क्या है? इट्स एन एम्फीबियन। एम्फीबियन क्यों? क्योंकि वो पानी पर में भी रहता है और वो जमीन पर भी रहता है। ओके, सम फ्रॉग्स, सम स्नेक्स, सम क्रोकोडाइल्स, दे आर एम्फीबियंस। तो ये पानी में रहता है, और अगर ये पानी में ही रहता है तो उसके आंसुओं का पता कैसे चलेगा? बिकॉज वहां पर तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज देयर इन वाटर। तो इसके जो आंसू होते हैं ये बनावटी माने जाते हैं, ये बनावटी माने जाते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स फेक, इनसिंसियर टीयर्स। ओके, इसके बगल में आप एक और लिखिए, लिप सर्विस। इस तरह से लिखो, टू गिव लिप सर्विस। और फिर मैं आपको समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। टू गिव लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस। आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है, आप केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बड़ा दुख हुआ, ये सुनकर तो हमें बहुत ही दुख हुआ, मैं तो भागा भागा आपसे मिलने आया। कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं, केवल आपके लिप्स वो सर्विस कर रहे हैं, दैट्स इट। नो इमोशंस एट ऑल, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू गिव लिप सर्विस। टू से फॉर द हेक ऑफ इट, to say as a formality only without any emotions। okay, आगे देखिए, आगे है आपके सामने to cry over spilt milk। ओके, स्पिल सुना है आपने? स्पिल होता है बिखेरना, ये उसका पास्ट टेंस है। स्पिल्ट मिल्क, दूध बिखर गया है। स्पिल्ट मिल्क इज बिखरा हुआ दूध। तो अब आप उस बिखरे हुए दूध के ऊपर क्या कर सकते हैं? आप उसको उठाकर यूं समेट समेट कर वापस कप में डालेंगे? नो माय डियर, नॉट पॉसिबल। अब तो जो हो गया सो हो गया। ओके, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बिखरे हुए दूध पर रोना, बेकार में फालतू अपनी एनर्जी लगाना, जो हो गया सो हो गया। ओके, टू रिग्रेट समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज, अब उसको बदला नहीं जा सकता। आपने हिंदी में सुना है, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये वही है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। एक और लिखिए आप इसके बगल में। ओके, और आप लिखेंगे what is done can't be undone। जो हो गया है वो हो गया है। समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, आगे कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स होता है टू टेक शॉर्टकट्स ऑफन कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। ओके, इसके दो मीनिंग हैं।
इसका एक मीनिंग तो ये होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आपको आपके पेरेंट्स आपका रेंट भेजते हैं, आप कहीं पीजी में रहते हैं, खाना पीना खर्चा एवरीथिंग दे आर सेइंग। अचानक से पापा जी कहते हैं कि बेटा थोड़ा ना खर्चा कम करो, मुझे इस महीने पैसे भेजने में दिक्कत आएगी। तो फिर आप क्या करेंगे? आप कोई थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का खाना खा लेंगे, मोबाइल का रिचार्ज वगैरह कम कराएंगे। तो आपने क्या छोटी छोटी कटौतियां की? ये भी कट कॉर्नर्स होता है, अपने एक्सपेंसेस में कटौतियां करना। ड्यूरिंग कोविड मेनी फैमिलीज हैड टू कट कॉर्नर्स टू सर्वाइव। समझ में आया? और दूसरा कट कॉर्नर्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज करना क्योंकि आप बचत करना चाहते हैं। क्लियर? आगे, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। व्हाट्स योर आर्म? आपकी बाजू जो है ये आपकी आर्म्स हैं, लेग्स आपके पांव हैं। अब किसी चीज की जो कीमत है, जो उसकी कॉस्ट है, उसके लिए आपको एक हाथ और एक पांव देना पड़ जाए। इमेजिन, इतनी भारी कीमत, इतनी भारी कीमत। ओके, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग इट मीन्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव। यहां पर एक और लिखो, टू कॉस्ट अ फॉर्च्यून। टू कॉस्ट अ फॉर्च्यून का मतलब भी यही होता है कि इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ओके, देखो आगे देखिए, कुक अप एन एक्सक्यूज। एक्सक्यूज क्या होता है? एक्सक्यूज होता है बहाना, बहाना। कुक अप एन एक्सक्यूज, कोई बहाना बनाना, कोई बहाना रचना। ओके, whenever he is late he cooks up an excuse and then he gives me a pack of lies। क्या हमने ए लिस्ट में a pack of lies किया? टेल मी द मीनिंग। आगे देखो, क्रॉस योर फिंगर्स। आपने कभी कोई क्रिकेट मैच देखा है? वहां पर जो क्रिकेटर्स की वाइफ्स होती हैं वो इस तरह से अपनी उंगलियां करके बैठी होती हैं। ये हम कब करते हैं? जब हम अच्छे की उम्मीद करें कि भगवान अच्छा करना, भगवान अच्छा करना। आप अपने एग्जाम में ये मत करना कैसे करके बैठे हुए हैं, वहां पे जो आपका हाथ है इट शुड बी वर्किंग। क्रॉस योर फिंगर्स टू होप फॉर गुड लक। व्हाट इज अ गुड ओमेन? हमने गुड ओमेन भी किया है लिस्ट में, बताइए मुझे व्हाट इज अ गुड ओमेन, हमने किया है उसको। नेक्स्ट, क्राई वुल्फ। हैव यू हर्ड दिस स्टोरी? क्राई वुल्फ, बताओ मुझे, क्या आपने कहानी सुनी है? क्राई वुल्फ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। एक गडरिया था, वो अपनी जो भेड़े थी उनको चराने जाता था। एक दिन उसको मस्ती सूझी, बेचारा बोर हो रहा था। उस जमाने में मोबाइल नहीं होता होगा, वरना बोर तो नहीं होता वो। तो फिर उसने क्या किया? उसने झूठ-मूठ चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आसपास जो किसान खेतों में काम कर रहे थे वो दौड़ के आए और उन्होंने बोला, बताइए जी कहाँ है भेड़िया? उसने कहा, ओह मैं तो मजाक कर रहा था। ही डिड दिस अगेन द नेक्स्ट डे। फिर बेचारे किसान आए, उसने 3-4 बार ये किया और एक दिन क्या हुआ? सच में भेड़िया आ गया। फिर वो चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। ही क्राइड वुल्फ, वुल्फ इज भेड़िया। तो फिर उस दिन क्या हुआ? कोई नहीं आया, सबको लगा ये तो मजाक कर रहा है, और भेड़िया आकर उसकी कुछ भेड़ को मारकर चला गया। तो क्या ये मुहावरा वहां से आया? इट मीन्स टू गिव अ फॉल्स अलार्म, झूठा डर पैदा करने की कोशिश करना, झूठ मुठ, झूठ बोलना अटेंशन ग्रैब करने के लिए। दैट्स द मीनिंग। ओके, क्राई वुल्फ। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी होती है उत्सुकता, उत्सुकता। देखो हम कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं ईडियम्स। ओके, मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ, मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल्स दे देती हूँ ताकि आपको याद रहे। आपको अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो यही होगा ना कि आपको वहां पर ईडियम का मीनिंग नहीं पता होगा, देन व्हाट डू यू हैव टू डू? आप उसके वर्ड्स को ब्रेक करो, वर्ड्स को ब्रेक करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, चलो इससे अगले में बताऊंगी। यहां पर क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट कि बीइंग टू क्यूरियस कैन लीड टू ट्रबल। अगर आप जरूरत से ज्यादा उत्सुक हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ओके, अब ये देखो, कॉट इन द क्रॉस फायर। ओके, क्रॉस फायर क्या होती है? इधर से भी फायरिंग हो रही है, इधर से भी फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। जब दो देशों में लड़ाई होती है तो क्रॉस फायरिंग होती है। ओके, कॉट का मतलब पकड़े जाना। ओके, तो इस क्रॉस फायरिंग के बीच में पकड़े जाने का मतलब क्या हो सकता है? कि दो प्रॉब्लम्स हैं और आप उनके बीच में फंस गए हैं, आप उनके बीच में पकड़े गए हैं। जैसे बहुत बार हम अपने घर में इस तरह की सिचुएशन देखते हैं कि दो लोग हैं और आप दोनों से पार्टली पार्टली सहमत हैं।
ओके लेकिन आप क्लियरली किसी की साइड नहीं ले पा रहे और आपसे बोला जाता है कि बता भाई तू अपना ओपिनियन बता और वो सब, देन यू विल बी कॉट इन द क्रॉस फायर टू बी स्टक बिटवीन टू अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट, दो पक्षों के झगड़े में फंस जाना, ही वॉज कॉट इन द क्रॉस फायर। कम आउट ऑफ वंस शेल, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये, कौन सी शेल है ये? क्या आपने टर्टल्स देखे हैं? टर्टल्स क्या होते हैं? कछुआ, कछुआ होता है ना टर्टल। ओके कैसा होता है उसका, इस तरह से उसकी बॉडी होती है, यहां से वो हल्की सी अपनी जो गर्दन है वो बाहर निकालता है, फाइन। ये जो है उसकी कवरिंग, इसका काम क्या है? कछुए को प्रोटेक्ट करना, जब उसको खतरा लगता है अपनी गर्दन वो अंदर कर लेगा। ओके ये शेल उसकी है, ठीक है। अब अगर वो इससे गर्दन बाहर निकाल रहा है तो कोई इंसान वो अपने संकोच, अपने झिझक को दूर कर रहा है। ओके ये है इसका मतलब, टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, सोशेबल, आत्मविश्वासी बनना। यस इसका मतलब ये है, अगर मेरी क्लास में कोई शाई बच्चा है मैं उसको क्या कहूंगी? यू शुड कम आउट ऑफ योर शेल। समझ में आया कि आप जो है अपनी झिझक को दूर कीजिए, यू शुड बिकम मोर सोशेबल। ओके आगे देखो, कूल एज अ कुकुम्बर, कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर क्या होता है? खीरा, ठंडा होने के लिए जाना जाता है, हेल्दी होने के लिए जाना जाता है। कूल एज अ कुकुम्बर मीन्स वेरी काम, वेरी कंपोज्ड। Cool as a cucumber is the opposite of a hot head. Please tell me, is it the opposite of a hot head? I want to know. Please tell me. Okay, what was a hot head? A list में हमने किया है a hot head. Please tell me. Okay, ये था हमारा नंबर 20. Okay, count your blessings. लो इसको अपने आप करने की कोशिश करो। काउंट का मतलब गिनना, गिनना। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आशीर्वाद, कृपा। ओके क्या कहते हैं हम, जब कोई इंसान ना बहुत ही कह रहा हो मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरा लक बहुत खराब है, ये है वो है, वहां पर कोई इंसान होगा हु इज एज कूल एज अ कुकुम्बर, वो उसको कहेगा डोंट कंप्लेन सो मच, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको भगवान ने ना सब बुरा 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 ही दिया होगा, नो उसके पास बहुत सारी अच्छी चीजें भी होंगी। ओके तो when you count your blessings you are thankful for what you have been blessed, okay, what you have been blessed with. Count your blessings. I have a nice family, I have a nice home, right? My parents are very loving, caring and sensitive. उनके बारे में सोचो जो लोग डिस्टर्ब्ड होम्स से आते हैं, तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है। क्रॉस द लाइन, क्रॉस द लाइन, अपने आप ब्रेक करके सोचो। क्रॉस करना मतलब पार करना, लाइन मतलब रेखा, लाइन मतलब रेखा, तो क्रॉस द लाइन क्या होगा? क्रॉस द लाइन हम कहते हैं ना किसी को, अब आपने देखो सीमा लांग दी है। ओके आपने आज बहुत बदतमीजी से बात की है, राइट ये वो है टू गो बियॉन्ड एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक्सेप्टेबल सीमा लांगना, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना। हम सबकी रिलेशनशिप्स में क्या होता है? यही तो होता है कि हम एक लेवल तक बर्दाश्त करेंगे और उसके बाद हम कहते हैं नो 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 नो, देखो अब आपने गड़बड़ कर दी है, दैट इज टू क्रॉस द लाइन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ये होता है एक्सट्रीम फियर्स कॉम्पिटिशन। ये आपको जरूर आना चाहिए भाई, आप सब अभी इसी दौर से गुजर रहे होंगे ना। एग्जाम के बाद आप आकर मुझे क्या कहते हैं? मैम देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ओके कट थ्रोट कंपटीशन, बहुत कठिन प्रतिस्पर्धा। कैरिंग वेट, टू कैरी वेट, वेट वजन, वजन, कैरी वेट का मतलब बताओ जरा, ओके बताइए। ये होता है टू बी इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल, हम कहते हैं ना उसकी बात में वजन है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल नितिन गडकरी इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत ही वजनदार व्यक्ति हैं। what does that mean? Does that mean that he is very healthy or is overweight? No, it doesn't mean that. It means कि उनकी अच्छी खासी चलती है, उनकी अच्छी खासी पकड़ है। His view carries weight, इसका मतलब उनकी जो राय है उसमें दम है, उसमें वजन है। His opinion carries weight. ओके ये है इसका मतलब, तो प्रभावशाली होना, इफेक्टिव होना। देन वी हैव हियर फॉर यू काउच पोटैटो। ओके व्हाट इज अ काउच पोटैटो? व्हाट इज अ काउच पोटैटो? प्लीज टेल मी। ओके आजकल ये आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके सामने ये पड़े होते हैं और आपको नजर नहीं आता व्हाट इज अ काउच पोटैटो। ओके बताइए, पोटैटो, काउच पोटैटो। घर में काउच होता है टीवी के सामने,
ये व्यक्ति टीवी के सामने पड़ा रहेगा, जंक फूड खाएगा, टीवी देखेगा, चैनल बदलेगा। ठीक है, ये इस तरह का व्यक्ति होगा, आलसी व्यक्ति, काउच पोटैटो। देन वी हैव हियर क्लाइंबिंग द लैडर। लैडर होता है सीढ़ी, क्लाइंबिंग होता है चढ़ना। तो क्लाइंबिंग द लैडर क्या हुआ? क्लाइंबिंग द लैडर हुआ सिंपल तरक्की करना। इट सिंपली मीन्स दैट एडवांसिंग इन अ करियर और सोशल स्टेटस। आप तरक्की कर रहे हैं, आप अपने करियर में तरक्की कर सकते हैं, आप समाज में तरक्की कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन में तरक्की कर, कहीं भी आप तरक्की करेंगे तो यू आर क्लाइंबिंग द लैडर। कभी कभी जैसे मान लो आपने समाज में तरक्की की तो ही इज क्लाइंबिंग द सोशल लैडर बिकॉज ही हैज एक्सीलेंट नेटवर्किंग स्किल्स। He is climbing the professional ladder because he works a lot on his skills. Okay, clear? आगे क्लोज शेव, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। आपने इस तरह की स्टोरी सुनी है क्या? अरे मैं बिल्कुल वहीं था, मैं बिल्कुल वहीं था, ट्रक पलट गया और मैं 2 सेकंड पहले वहां से हटा था। व्हाट इज दैट? क्लोज शेव, बाल बाल बचना। अब अगला देखिए आपके सामने, दिस इज टू कम क्लीन। दिस इज टू कम क्लीन। बताइए, कम क्लीन, साफ होना, साफ होना, साफ होना किसी चीज में, बताओ। एक तो वो साफ होता है कि मैदान साफ हो गया, वो वाला साफ होता है, ये कौन सा साफ है? टू कम क्लीन। प्लीज टेल मी, टू कम क्लीन व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? कम क्लीन, इसका देखो, सच कबूल करना, सच कबूल करना, दैट इज टू कम क्लीन। काफी बार क्या होता है, आप अपनी गलती को मान लेते हैं। ओके, आप अपनी गलती को मान लेंगे, आप कन्फेस कर लेंगे और आप चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे। ये तो मैच्योर इंसान की वो है पहचान, कि कोई गड़बड़ हो गई है तो फिर उसको वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। टू कम क्लीन मीन्स सच कबूल कर लेना। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट होता है आधा अधूरा दिलासा, स्मॉल इनसफिशिएंट रिलीफ। कंफर्ट क्या होता है? रिलीफ, राहत। जो राहत मिली वो बहुत छोटी और इनसिग्निफिकेंट है, कोल्ड कंफर्ट। कॉक एंड बुल स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क दिस। कॉक एंड बुल स्टोरी होती है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज एन अनबिलीवेबल स्टोरी। कोई विश्वास नहीं करेगा, झूठी बनावटी कहानी। He always comes late and then he gives me a cock and bull story. He has borrowed 10 lakh rupees from me and whenever I ask him to return, he gives me a cock and bull story. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Here we are. लीजिए, हमारे अल्फाबेट सी से शुरू होने वाले जितने इडियम्स थे वो मैंने आपके साथ यहाँ कवर करा दिए हैं, राइट? अब मैं आपको 2-3 ही क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आपको स्टडी मटेरियल से कर लेने हैं। ठीक है, नाउ दैट विल बी योर जॉब। जिन लोगों के पास स्टडी मटेरियल है वेल एंड गुड, बाकी लोग जो है वो ले ले। ठीक है, अब देखो यहाँ, व्हाट डज द इडियम क्रोकोडाइल टीयर्स मीन? रियल सॉरो, फेक एंड इनसिंसियर टीयर्स, अनकंट्रोलेबल क्राइंग या सडन हैप्पीनेस? ऑप्शंस थोड़े क्लोज हैं, ऊपर वाले 3 क्लोज हैं, बताइए मुझे। अगर ईडीएम आसान दे दिया तो ऑप्शंस तो क्लोज देना बनता है, इतना तो बनता है। ओके, इसका आंसर होगा हमारा फेक और इनसिंसियर टीयर्स, झूठे बनावटी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, ओ वाओ, वी हैव अ मैचिंग क्वेश्चन। मैच द ईडीएम विद इट्स मीनिंग। ठीक है, क्या क्या है हमारे सामने? कट कॉर्नर्स, कूल एज अ कुकुम्बर, काउंट योर ब्लेसिंग एंड कम आउट ऑफ वंस शेल। ये 4 हमारे सामने हैं, ये 4 हमारे सामने है। चलिए कीजिए। ओके, बी थैंकफुल, देन सेव एफर्ट और मनी ऑफन रॉन्गली, टू स्टे काम, टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट। ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं, बताइए। सिंस इट्स अ मैचिंग क्वेश्चन, आई विल गिव यू सम टाइम टू डू इट। Since it's a matching question, I'll give you some time to do it quickly. Okay, cut corners का मतलब B. Save effort or money wrongly. Then we have count your blessings, to be thankful. Here we are going to have A. Next, okay, cool as a cucumber, to stay calm, C. B A C. फिर क्या रह गया? Come out of one's shell to become more confident. Okay, ये हमारे क्या है? B A C D. कहां पर है BACD? यहां पर है BACD, यहां पर है हमारा BACD, करेक्ट? तो ये हमारा इसके लिए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सेंटेंस द इडियम इज यूज्ड इनकरेक्टली?
जैसे मैं हमेशा आपसे कहती आई हूं कि आपके क्वेश्चंस बहुत अलग तरीके से डिजाइन किए जा सकते हैं। आप रट्टे ना लगाएं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। डिजाइनिंग ऑफ द क्वेश्चन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। फाइन, बिल्कुल सिंपल नहीं आता कि ये लो जी इडियम और इसका मीनिंग बताओ, वैसा आ जाए तो बहुत ही अच्छा, आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। दैट्स गोइंग टू बी योर लक। फाइन, अब यहां देखो, इन विच सेंटेंस ईडियम इज यूज्ड इनकरेक्टली। आफ्टर years of silence she finally came clean about the scam। ओके, यहां पर came clean हमारा idiom है। when the teacher entered she caught them cold blooded। I know the loss is hard but don't cry over spilt milk। The car cost him an arm and a leg। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो एक ही है, पर हमें 4 ईडियम्स के मीनिंग आने चाहिए और फिर हमें पता होना चाहिए कि कहां पर जो है उसकी यूसेज सही है और कहां पर गलत है। ओके देखो, इसी को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए इस तरह से भी दे सकते थे। ओके, इनको 1 2 3 कर देते। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 3 ओनली, ऑप्शन 4 ओके कुछ और 1 4। ठीक है, और आपसे पूछते कि इनमें बताओ, फिर आपको एक्चुअली ढूंढ के मैच करना पड़ता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स इज यूज्ड इनकरेक्टली, फिर आपको इनमें से बताना पड़ता, वो और मुश्किल हो जाता। खैर एनीवेज, लकी यू कि ये यहीं तक आया हुआ है। बताइए, ओके बताओ। आफ्टर years ऑफ साइलेंस शी फाइनली केम क्लीन अबाउट द स्कैम। यस, ये सही है। ओके, निर्दोष साबित होना ये होता है, ये सही है। when the teacher entered the class she caught them cold blooded, ये गलत है। cold blooded emotionless, emotionless के लिए यूज होता है, तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट है। I know the loss is hard but don't cry over spilt milk, yes ये हमारा करेक्ट है। जो हो गया सो हो गया। ओके, दैट कार कॉस्ट हिम एन आर्म एंड लेग, दैट मीन्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इस वाले में हमारा आंसर क्या है? इस वाले में जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी बी। बी जो है हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये जो वीडियो था ये आपके लिए खत्म होता है और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बाकी की एक्सरसाइज जो है वो आप हमारा जो स्टडी मटेरियल है वहां से कर लें। सारी एक्सरसाइज मैं यहाँ पर आपको नहीं करवाऊंगी, हर तरह के क्वेश्चंस हमने वहां पर आपके लिए डिजाइन किए हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। बाय बाय।